जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको चने में लगने वाले उकठा रोग या सूखा रोग के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा हट के होगा। यूं तो आपको बता दूं कि रोग लगने के बाद दुनिया की कोई दवाई इस पर काम नहीं करेगी, लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव में मेरा कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल करेंगे तो एक भी चना की फसल नहीं आपकी मरेगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आते हैं कि बीज वैरायटी जब भी आप लें तो रिसर्च की वो बीज लें जो उकठा के प्रति सहनशील हो। दूसरा नंबर में आते हैं बीज उपचार की बात। बीज उपचार में आप जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी अच्छे कंपनी का लें, लिक्विड वाला लें, पाउडर फॉर्म वाली नहीं। उससे उपचार करें, देखेंगे आपको ज़रूर जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा। या तो फिर आप रासायनिक तौर से कर रहे हैं तो बायर का एवर गोल एक्सटेंट हर जगह उपलब्ध नहीं होगी, नई नई अभी ये फंगीसाइड आया है। आप इससे कर सकते हैं, झेलोरा से कदापि ना करें, और नहीं तो सबसे पुराना जो बावास्टिन है आप उससे कर लें। ये हो गया बीज उपचार। खेत तैयारी के समय मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके खेत रेतीली ज़मीन है तो आप गोबर की खाद ना डालें। कान खोल करके सुन ले, गोबर की खाद ना डालें। अगर डालेंगे तो उसके साथ आपको ट्राइकोडर्मा से 100% उपचारित किया हुआ गोबर खाद होनी चाहिए, तो ही आप डालें। केंचुआ खाद डालिए या तो फिर केमिकल से करें। जब जमीन की अच्छी तरीके से जोताई हो जाए तो उस खेत पर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास का स्प्रे अच्छी तरीके से कर दें। रोग को रोकने में आपको सुविधा मिलेगी। उकठा रोग जो आती है चने में वो 40 से 45 दिन के आसपास आती है, तो आपको 25वें दिन से ही अलर्ट मोड पर रहना होगा। यूं तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख देख के होंगे, लोग आपको दो ही चीज़ बताता है कि या तो आप रोको डाल दीजिए या तो फिर आपका जो है एक दूसरा जो कवच वगैरह आता है बोलता है उसको डाल दीजिए। मैं उससे हट के एलिट बोलता है, मैं उससे हट के आपको बताऊंगा। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए धांसू होगा। 25वें दिन आप क्या करें किसान साथियों, सबसे पहले आप 1.5 ग्राम एलिट फंगिसाइड लें और उसको स्प्रे इस तरीके से मारें कि अगर पौधे के आप ऊपर मार रहे हैं तो थोड़ा सा जो दवा है वो यहाँ जड़ों तक चल जाए, जड़ों तक जाए, माने पौधों से एकदम जड़ तक दवा पहुंच जाए। एलिट बायर की 1.5 ग्राम प्रति लीटर। और अगर आप पानी चला रहे हो तो उसमें दो काम कर सकते हैं। 1 एकड़ में 500 ग्राम जो है रोको लीजिए और 3 किलो रिजेंट अल्ट्रा ले करके जड़ों के आसपास बुरक दें किसी भी तरीके से। ये तो आप बोलेंगे सब कोई बताता है, तो प्रिवेंटिव में इतना कर लें। मेरा कॉम्बिनेशन को आप नोट कर लें। पहला स्प्रे एलिट का लें, ठीक उसके 4 से 5वें दिन के बाद आप जो है धानुका की कोनिका आती है 3 ग्राम प्रति लीटर, इसका मारिए थोड़ा ज़्यादा ताकि जड़ों तक फिर पहुँचाइए। ये जड़ तक पहुँचे, ऊपर स्प्रे देने से कोई फ़ायदा नहीं। आप ऊपर ना दें तो ही बेहतर होगा। ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो मेरा कोनिका है वो जड़ में गिरे। देखेंगे बैक्टीसाइड दिया हुआ है, आपका नहीं आएगा विल्ट। ठीक इसके 5वें दिन पर आपको लेना है। कंपनी कदापि ना बदलें, मैं बार बार आपको बोल देता हूँ। अगला जो स्प्रे लेंगे आप ड्रेंचिंग लेंगे, माने स्प्रे या ड्रेंचिंग जो आप बोले जड़ में पहुंचाना है। ब्लू कॉपर 3 ग्राम 1 लीटर में, माने 15 लीटर की टंकी में 45 ग्राम ब्लू कॉपर डालें और एक बैक्टीसाइड का पोच एक टंकी पर। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम से जो आती है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स कंपनी कर्नाटका की बनी हुई सरकारी कंपनी, आप उसका लें। आलतू फालतू कंपनी का ना लें। या तो फिर आप जो है एरीज का प्लांटोमाइसिन, यही दो ले बैक्टीसाइड में। ये दोनों मिक्सचर को मैंने ब्लू कॉपर 45 ग्राम और 6 ग्राम की जो पोच आती है एक टंकी में, वो डाल करके जड़ में आप मारिए इस दवा को। और तीसरा और सबसे अंतिम कॉम्बिनेशन जो होगा 1 ml एमी स्टार टॉप प्रति लीटर के हिसाब से, मैंने 15 लीटर की टंकी में 15 ml एमी स्टार टॉप और एक 6 ग्राम का जो आपको बोले थे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है, उसको मिला करके फिर आप जड़ में मार दीजिए। आप देखेंगे आपका चना एक भी फसल नहीं सूखेगा। इतना काम अगर आप कर ले रहे हैं। और हाँ, अगर आप जैविक विधि से कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास चलाते रहिए।
नहीं सूखेंगे, यकीन मानिए, अगर आपका ट्राइकोडर्मा जिंदा है तो अब चलिए थोड़ा सा आपको और कुछ टिप्स मैं चने की फसल में बता दे रहा हूँ, बढ़वार अच्छी हो इसके लिए आप गोबर की खाद में आपको डालने नहीं बोला हूँ, बेसल डालने नहीं बोला हूँ। जब 20, 22, 25 दिन की हो जाए आपकी फसल, तो वही जो हेलीकॉप्टर डोज होता है आप घोल करके पानी के साथ उसको चला दें, और एक बार जो है सरसों खल्ली जरूर चला दें। यूरिया का प्रयोग कम करें किसान साथियों, पानी नियमित मात्रा में दें। बस दो ही कारण से बिल्ट ज़्यादा आता है, या तो आपके खेत पर पैथोजन मौजूद है, या तो आप पानी ज़्यादा दिए हैं, या फिर गोबर का खाद का प्रयोग किए हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, यूरिया ना दे, यूरिया भी दिए हैं और आप फंसे हैं। तो सरसों खली वाला जो सरसों खली सेंधा नमक और चूना उसको घोल करके चला दें, देखेंगे बढ़वार बम्फर होगी। मेरा जो सदाबहार कॉम्बिनेशन है 3 ग्राम 05234, 2 ml बायोविटा और 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड को दे करके हर 8-10 दिन पर स्प्रे करते जाइए, फसल लहलहा उठेंगे। जब दाने फूल फल आने लगे तो मेरा 2 कॉम्बिनेशन आप चना में चलाइए। सबसे पहला जो है दूध गुड़ और अंडा का, वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, बैगन की खेत में डाला हूँ, आप देख सकते हैं कि बैगन के फूल फल बढ़ाने के 5 मूल मंत्र, उसका प्रयोग करिए, जिसमें दूध गुड़ अंडा चना में एक्सीलेंट प्रयोग माने रिजल्ट मिलेगा। आप दूध गुड़ और अंडा का स्प्रे दीजिए। अगला स्प्रे जो आप लेंगे वो है इसाबियोन, एंट्राकॉल और बोरोन का, जो केमिकल वाले दोनों मिला के देंगे, जैविक वाले सिर्फ दूध गुड़ और अंडा चला दें। जब इसमें अगर आपका इल्ली आए तो फूल अवस्था में कोई भी एंड बैंड दवाई न चलाएं, सबसे सस्ती, सबसे अच्छी, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एक टंकी पर 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, 20 से 25 ml नीम तेल और 15 ml काला घोड़ा, तीनों को अच्छा से स्टिकर मिला के 15 दिन पर मारते रहें। न रस चूसक कीड़े आएंगे, न इल्ली आएंगे, आपको खर्च कम बैठेगी अगर आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके की बेहतरीन खेती करने के लिए ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दिल से, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी जो है कुछ वॉच टाइम बढ़ जाए तो 2-4 पैसा आने लगेगा। इसी आशा से आप लोगों के साथ बन के हूँ। तो चलिए आपसे सहयोग की आज अपील करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।